जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोविड-19 और उसके डिफरेंट डायमेंशंस। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने चाहते हो, चाहे वो सीएसएस का हो, पीएमएस, पीसीएस, यूपीएससी का हो या आईएएस का हो, तो आपसे ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वो करंट अफेयर जिनका आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ पे भी असर होता है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे भी इश्यूज़ होता है। तो इसी चीज़ को लेके ये जो कोविड-19 है, आपको पता होगा कि ऐसे काफ़ी टाइम हो गया इस पैंडेमिक को। आज के टाइम में डिफरेंट वैक्सीन्स आ चुकी हैं जो डिफरेंट कंट्रीज प्रोक्योर कर रही हैं और अपने बंदों को लगा रही हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोविड-19 से रिलेटेड वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या आपके इंटरव्यू में या आपके रिटन में आपसे इन एरियाज़ के बारे में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इनसे आपके बारे में पूछा जा सकता है। बाज़ का जब टाइम आगे चला जाएगा तो कुछ और टॉपिक होंगे, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम मुझे यही लग रहा है कि इन इश्यूज़ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये जो अभी फरवरी में सीएसएस का पेपर होने वाला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर, इंटरनेशनलिशन या आपके ऐसे में इन इश्यूज़ से आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए, जब किसी दौर में नया नया सीपेक पाकिस्तान में शुरू हुआ था, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए तो उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो सीपेक से रिलेटेड थे। आज के टाइम में कोविड-19 है तो डेफिनेटली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उनके जो एसए के पेपर हो, चाहे करंट अफेयर का, आईआर का, कहीं ना कहीं वो उसको कोविड-19 की टच देगा कि उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस उसके इम्पैक्ट क्या हैं। तो इसी चीज़ को लेके ये टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मुझे लगता है कि आज के टाइम में इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए या इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म। जी हाँ, हम बात करेंगे कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, किस तरह से कंट्रीज वैक्सीन को यूज़ करके अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर गार्नर कर रहे हैं अपने लिए। हम बात करेंगे कोवैक्स प्रोग्राम क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पुअर कंट्रीज़ के लिए। कोविड म्यूटेशन, जी हाँ, कोविड-19 की म्यूटेशन, अगर आपको पता है साइंटिफिक, आप अगर साइंस से आपका ताल्लुक है तो म्यूटेशन का वर्ड कहीं ना कहीं अपने अपनी साइंस की उस क्लासेस वगैरह में पढ़ा होगा, तो हम इससे भी एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन्स हैं, किन कंट्रीज़ की वो वैक्सीन्स हैं वो जो कर रहे हैं। और इन दी एंड में ये कोविड-19 म्यूटेशन मुझसे रिपीट हो गया, उसके लिए मादरत, यहाँ मुझे वो सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस वगैरह रखना था, तो वो हम ये मुझसे फॉरगेट हो गया, तो सॉरी उसके लिए। आपको पता है, मैं आपसे हर दफ़े एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के मुझे तकरीबन 3 घंटे लग गए हैं। आपको 3 सेकंड नहीं लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो ये आपका कोई फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन जाने तो उसे प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक फॉर्मेट होता है, मैं आपसे करंट अफेयर रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछता हूं, आपका जवाब आता है तो कमेंट में बता दें, अगर नहीं आता तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। आपने मुझे ये बताया डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, क्योंकि इस कोविड-19 में उनकी काफ़ी सारी स्टेटमेंट, उसकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शन या उनको रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारे बातें की हैं, तो आपको उनका पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है टेड्रोस एडानोम एंटोनियो गुटेरेस, नावाल्नी अलेक्सी, नन, तो वो आपने बताना है। यहाँ अगेन स्पेलिंग की एक मिस्टेक है, उसके लिए माजरत। तो आपने वो मुझे बताना है कि इसके सही ऑप्शन क्या है। देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जब आया तो दुनिया बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी, पता नहीं चला कि दुनिया इस तरह से भी रुक जाएगी, लेकिन इसके मुतालिक काफ़ी ऑलरेडी एक तरह से प्रेडिक्शंस, थ्योरी, साइंटिफिक स्टडी मौजूद थी कि ऐसा वायरस आ सकता है। और आपने अगर वार का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वेपन्स में डिफरेंट वेपन्स आते हैं, जिसमें एक बायोलॉजिकल वेपन्स भी आते हैं कि कोई कंट्री अपने एनिमी के ख़िलाफ़ ऐसी बीमारी वगैरह फैला दे। तो हमने देखा चाइना, अमेरिका ने एक दूसरे को ब्लेम किया। चाइना ने कहा कि यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर आए थे, वो लेके आते हैं। अमेरिका ने रिटेलिएट किया कि आपने ये किया, और उन्होंने
चाइना वायरस कहना शुरू कर दिया, वुहान वायरस। बहरहाल डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट जो कंस्पिरेसी थ्योरी से उन्होंने जन्म लिया। बहरहाल एक पैंडेमिक आया जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी, और जैसे ही आया इस टाइनी वायरस ने पूरी दुनिया को एक तरह से अपने काबू में ले लिया। चाहे वो सोशल लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, रिलीजियस लाइफ थी, इकोनॉमिकल लाइफ थी, कोई लाइफ ऐसा नहीं था एस्पेक्ट जो उसे मुतासर ना हुआ। बिल्कुल एक क्योस सा, अनसर्टेनिटी थी और लोगों में खौफ व हरासान था। आज के टाइम में भी मिलियन ट्रिलियंस में डॉलर्स में इस कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ और काफ़ी मिलियंस में लोग मारे गए। आज के टाइम में हम सफ़र करें, लेकिन बहरहाल रिसेंटली वैक्सीन्स, डिफरेंट कंट्रीज़ ने वैक्सीन्स अपनी प्रोड्यूस किए जो अपने लोगों को दे रही हैं। हम कह सकते हैं कि बहरहाल आज के टाइम में सिचुएशन कुछ ना कुछ कंट्रोल है, लेकिन आज के टाइम में भी ये भी प्रॉब्लम होगी कि ये जो वैक्सीन्स हैं, एक तो डेवलप कंट्रीज़ ने बना लिए हैं और ऊपर से डेवलप कंट्रीज़ ने अपने लिए ऑर्डर कर दिए हैं। तो यहाँ अगेन सवाल आ जाता है पुअर कंट्रीज़ के लिए, उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए क्या ये उनको मिलेंगी? ये सब कुछ हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले जो टॉपिक था जिस पर मैं आपको थोड़ी इंसाइट दूंगा, या मेरा दिल कह रहा था मैं इस पर बात करूँ, वह है वैक्सीन नेशनलिज्म। मैं आपको पहले नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाऊं। देखिए, नेशनलिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है जब आप अपने कंट्री के जो बेनिफिट्स होते हैं, आपके अपनी कंट्री के जो इंटरेस्ट होते हैं, वो आप सबसे हायर रखते हो। आप दूसरे कंट्री को लिए कुछ उनके जो मॉरल्स वगैरह हैं वो नहीं देखते। आप कहते हैं कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बंदे हैं, उनका सही हो, बाकी चाहे कुछ भी हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिंदू आइडियोलॉजी को खुश करने के लिए वहाँ पे जो काउ विजिलेंस मुस्लिम लोग होते हैं उनकी मॉब लिंचिंग वहाँ पे होती थी। ये एक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है। आप देख लें कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया, वहाँ पे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये मस्जिद राम मंदिर के लिए दी, तो ये एक नेशनलिज्म था। यहाँ कश्मीर में चले जाएँ, उन्होंने कश्मीरी लोगों से जो वायदा किया था, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू, या उन्होंने जो ट्रीटीज़ पाकिस्तान वगैरह से साइन की थी UN सिक्योरिटी का, उनको उन्होंने एक तरह से अपनी लात पे रख के कर दिया, सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके उन्होंने वो किया जो उनके हिंदू लोगों को ज़्यादातर खुश करे। ये नेशनलिज्म। इजराइल में चले जाएं, आपको वहाँ नेशनल, ट्रंप जो कि वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, प्राउड बॉयज़ की बात करते हैं, तो ये एक और नेशनलिज्म था। यहाँ पे वैक्सीन नेशनलिज्म क्या? वैक्सीन मैं आपको बताता हूँ, वैक्सीन क्या होती है? ये एक दवाई होती है जो हम एक शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं कि वहाँ पे उसको इम्यून सिस्टम दें। इम्यून सिस्टम क्या है? शील्ड है। ये आपके जिस्म के अंदर, अगर देखिए आपके अंदर अगर आपके वैक्सीन नहीं लगाई गई तो कोई अगर आपके जरासीम वायरस अटैक करेगा तो आपके जिस्म में एक लिमिटेड कैपेसिटी है उसे फाइट करने की, वो उसे करेगा। अगर जरासीम ज़्यादा ताकतवर है तो आपके इम्यून सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय करेगा। इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम दवाई डालते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर पोलियो वायरस है, वायरस सबको तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सब ने दवाई पी ली तो सबको मीन्स वो बच जाएंगे, लेकिन जो नहीं जिन्होंने नहीं दवाई ली तो ये नहीं कि उन सबको भी होगा। बाज़ का तो कोई फाइट भी कर जाते हैं या काफ़ी वायरस से बच जाते हैं। तो हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में जो आपके जिस्म को उस जरासीम से लड़ने की ताकत देती है, आपको शक्तिशाली बना देती है, आपको स्ट्रेंथ देती है। ये जो डिफरेंट वैक्सीन है, मडोर्ना, फाइजर, या आप कह लें डिफरेंट जो एस्ट्राजेनेका या स्पुतनिक 5 या भारत की जो वैक्सीन है, ये सब वैक्सीन जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ये हम बॉडी को एक तरह से स्ट्रेंथ देते हैं कि अगर कोई फॉरेन बॉडी आप अटैक करे तो आपके जिस्म के अंदर ये फाइटर्स होते हैं जो कि उससे लड़ते हैं और उनको मार देते हैं। तो ये होता है वैक्सीन। और नेशनलिज्म मैंने आपको बताया कि अपने लोगों का ही फ़ायदा करना। अब हम इस को दोनों को मिलाते हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है कि जिन कंट्रीज़ ने बना लिए हैं वो एडवांस कंट्रीज़। अब एडवांस कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? पहले तो वो अपने अपने लोगों को दे रही हैं कि मीन्स उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं वो उन्होंने हाई प्लेस कर लिए, क्योंकि जो कंपनीज़ बना रही हैं ये नहीं कि आपने 2 लाख ऑर्डर के लिए कल आपको मिल जाएंगे। इसकी प्रोडक्शन को भी बनाने के लिए, इस वैक्सीन को बनाने के लिए भी टाइम लगता है। और ये भी नहीं कि एक कंट्री को देनी है, ये पूरे दुनिया को देनी है, पूरे दुनिया के लोगों को देनी है। किन की कंट्रीज़ पॉपुलेशन बिलियंस में, जैसे इंडिया, चाइना की या अमेरिका की बड़ी पॉपुलेशन हो, बिलियन में तो नहीं, लेकिन ये कह लें कि अच्छी खासी पॉपुलेशन, ब्राज़ील
वगैरह की, तो उन सबको वैक्सीन मिलनी है। अब सब ने ये वायरस तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जा चुका है, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर दिए। पुअर कंट्रीज़ के पास एक तो पहले इतने पैसे नहीं है कि वो अपना ऑर्डर कर सकें, या जिन कंट्रीज़ ने बनाए तो पहले तो वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। जैसे फाइज़र, मडोना अमेरिकन कंपनीज़ की हैं, अगर आप देख लें कि वो अमेरिका से निकाल के किसी और कंट्री को देगा, अमेरिका को नहीं देगा, तो पहले तो कंपनी की यही प्रायोरिटी होगी कि उनकी गवर्नमेंट की अपने लोगों को दी जाए। चाइना ने अपनी साइनोफार्म उनकी एक वैक्सीन है, तो पहले तो उनको भी देंगे। या स्पुतनिक 5 रशिया की है, तो पहले तो अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। क्यों? या एस्ट्राजेनेका अभी हमने देखा यूरोप के अंदर ये ब्रिटिश वालों की खिंचाई हुई कि आपने ये प्रॉमिस किया था यूके वालों से कि यूके वाले ये उनको वैक्सीन वगैरह देंगे, तो वो पहले तो अपने लोगों को वगैरह को दें। तो बहरहाल आज के हम देख रहे हैं कि रिच कंट्रीज़ ने उनके पास पैसे होने के बाद, ये टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ उन्होंने अपने और ये देखने ये कहा जाता है कि दो डोजेज लगेंगे हर बंदे को, ठीक है ना। तो रिच कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है कि अपने बंदों के लिए 5-5, 6-6 डोजेस उन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं। ये नहीं कि एक डोजेस फ़िलहाल लगाया जाए, बाद में जो दूसरा डोज है वो टाइम के बाद लगेगा, तो जो बाद में लगेगा वो दूसरे जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको लगाया जाए। नहीं, उन्होंने क्या कर दिया कि उनके पास पैसे तो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद, अमेरिका या डिफरेंट जो भी रिच कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये नेशनलिज्म कर दिया। एक तरह से वैक्सीन हमारे लोगों को लगे, हमारे लोग बेहतर हो, सेहतमंद हो, हमारे लोगों की भलाई हो, बाकी जो गरीब हैं जिनके पास ये नहीं है वो भाड़ में जाए, हमारा उनसे कोई जैसे ताल्लुक ही नहीं है। तो आज के ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे उनको वैक्सीन वगैरह इतनी रैपिडली वगैरह नहीं मिल रही। तो आज के टाइम में हर कंट्री जो एडवांस कंट्री जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूके, या आप चले जाएं अमेरिका, इन्होंने रशिया, चाइना, इन्होंने अपने वैक्सीन अपने लोगों के लिए दे रही हैं। बाद में सेकंड प्रायोरिटी उनकी बातें। फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेके हर कोई ये कह रहा है कि उनकी कंट्री को लगे, बाद में देखा जाएगा। दूसरा टॉपिक ये है वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन देखें, मैंने बताया कि वैक्सीन इम्यून सिस्टम देता है। डिप्लोमेसी क्या होती है? हर कंट्री अपने लिए डिप्लोमेसी यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होते हैं डिप्लोमेसी से, लेकिन डिफरेंट वो ऑप्शंस यूज़ करते हैं। जैसे अपना सॉफ्ट पावर, किसी कंट्री को पैसे दे देना, जैसे चाइना ने यहाँ सीपेक किया है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी चाइना के खिलाफ होगा या उनके लिए कुछ बोलेगा किसी की भी इशू के लेके? या अमेरिका हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है पीस प्रोसेस में, तो क्या हम उनके लिए कोई ओपन तौर पे क्रिटिसाइज़ करेंगे? तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं जिसकी वजह से आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्री का बेनिफिट ले पाओ, अपने कंट्री को प्रमोट करो, उसकी जो स्टैंडिंग है वो इंटरनेशनल अरीना में एक तरह से इम्प्रूव करो। ये डिप्लोमेट्स करते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। अब वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है? जिन कंट्रीज़ के पास ये ज़्यादा वैक्सीन है, उसकी प्रोडक्शन है, जैसे इंडिया के केस में, चाइना के केस में, रशिया के केस में, इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर भी जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं वो इंडिया से आती है। जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था और ये बालाकोट स्ट्राइक्स को उन्होंने, इंडिया ने कहा कि हमने की है, हमने रिटेलिएट किया, फिर हमने बॉर्डर क्लोज कर दिए, तो यहाँ दवाइयों की प्राइसेस महंगी हो चुकी थी क्योंकि बॉर्डर क्लोज थे। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी आज के टाइम में इंडिया और चाइना और रशिया भी ये वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इंडिया ने भी कुछ अपनी वैक्सीन के ट्रायल्स किए थे, लेकिन उन्होंने एस्ट्राजेनेका से जो लाइसेंस वगैरह देके उन्होंने उनकी जो वैक्सीन के जो शॉट्स हैं वो बनाना शुरू कर दिए। मिलियंस में वो रैपिडली कर रहे हैं अपने वैक्सीन के जो डोजेज हैं, तो उन्होंने काफ़ी मिलियन डोजेज जो थे वैक्सीन के बनाए। और जो नीबरिंग कंट्रीज़ हैं, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उन्होंने 5 लाख अफगानिस्तान को दिए, उन्होंने श्रीलंका को दिए, उन्होंने बांग्लादेश को दिए, उन्होंने म्यांमार को दिए। पाकिस्तान को ऑब्वियसली नहीं देंगे, या पाकिस्तान शायद उनसे ले भी ना, एक अना का उनका मसला आ जाता है। बहरहाल तो हमने देखा इंडिया वैक्सीन से एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है इस नीबरिंग कंट्रीज़ को, या बहुत कम रायत वगैरह पे शायद दे रहा हो उनको। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया वो वैक्सीन की प्रोडक्शन, वैक्सीन को इस वेपन ऑफ डिप्लोमेसी यूज़ कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी स्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए, और चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि देखें
पैंडेमिक दिया चाइना ने, हम आपको उसका सल्यूशन दे रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। तो आपके जो हम हैं, चाइना से आपका ताल्लुक जो भी हो, बराबर नहीं चाहेंगे कि अच्छा हो, लेकिन हमारा जो ताल्लुक है आपके वो गुडविल में हो, अच्छा हो। तो इंडिया से यूज़ कर रहा है। चाइना ने भी पाकिस्तान के अंदर लास्ट टाइम उन्होंने 5 लाख वैक्सीन दी थी, जो डिफरेंट 4 सूबे में डिस्ट्रीब्यूट की। आज के टाइम में उन्होंने जो वैक्सीन दी हैं वो हमारा आर्म फोर्सेस को दिए, जो उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स में डॉक्टर्स को दे दिए हैं। तो देखें, ये चाइना भी डिफरेंट कंट्रीज़ को कुछ शॉट्स दे रहा है कि ये हाल है। चाइना भी चाहेगा कि उनकी जो स्टैंडिंग है, मॉरल स्टैंडिंग, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, पावर की स्टैंडिंग, वो एक तरह से दबी रहे। तो ये है वैक्सीन डिप्लोमेसी, कि वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं अपने जो लार्ज इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने के लिए। कोविड-19 म्यूटेशन देखें, ओवर द टाइम किसी चेंज होने की सूरत को कहते हैं म्यूटेशन। मींस अगर आप देख लें कि अगर 2018 में एक वैक्सीन ए था, उसका डीएनए आरएनए अंदर होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब जब वैक्सीन बनाते हैं तो वही उसका जो आरएनए वगैरह होते हैं या डीएनए वगैरह होते हैं, उसे रीड करके उसी हिसाब से उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है। अब इस कोविड-19 म्यूटेशन का क्या है कि ये चेंज हो रहा है। पहले चलो मैंने एक वैक्सीन में समझाने की खातिर मैंने एक वैक्सीन बनाई ए बी कोड को लेके, तो कि यहाँ इसके आरएनए में या डीएनए में एक ए और बी कोड है। ये मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ी ही अरसों के बाद हमने देखा कि वो म्यूटेट होकर चेंज हो गया, वो बन गया बी एंड सी, फिर थोड़े अरसे बाद बन गया डी एंड ई, एफ एंड जी। तो जो वैक्सीन बनी थी वो तो ए और बी के हिसाब से बनी थी, उसको टैकल करने के लिए बनी थी। अब ये वायरस हो रहा है चेंज, दिन ब दिन बदल रहा है, माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों की खाने की इन कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। मीन्स उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। अब यही सवाल आता है कि क्या ये जो वैक्सीन थी, एक तो एक तरह से उन्होंने वैक्सीन उन वायरस को देख के बना ली कोविड-19 को, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। तो जब वैक्सीन के बनने के बाद अगर चेंज हो रहा है तो वैक्सीन क्या इफेक्ट होगी इस म्यूटेशन पे, ये अभी एक ब्लर आइडिया है। कुछ वैक्सीन्स कह रही हैं कि उनके खिलाफ काम कर रहा है, ये उनकी वेरिएंट के खिलाफ काम करेगा, ये उसकी चेंज के खिलाफ काम करेगा। तो ये कोविड-19 म्यूटेशन का भी ये एक तरह से ये इशू वगैरह है। कोवैक्स, अब मैं आपको बता दूं कोवैक्स क्या है। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ का एक इदारा है जिसका मकसद है कि दुनिया के अंदर कोई अगर मसला मसाला आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड, तो WHO उस पर गाइडलाइंस देगा, उस पर ऊपर इंफॉर्मेशन देगा। तो WHO ने देखा कि पुअर कंट्रीज़ वगैरह को कैसे वैक्सीन मिलेगी, तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे कहा गया कोवैक्स प्रोग्राम। ये कोवैक्स प्रोग्राम का मतलब ये है कि कॉमन पूल, जिसमें जो रिच कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्लेज करेंगे कि हम अपनी इतनी वैक्सीन हम दे रहे हैं इस कोवैक्स प्रोग्राम में। जैसे चाइना ने कहा होगा कि मैं इतनी वैक्सीन दे रहा हूँ, दलों में समझाएंगे 5 दे रहा हूँ, इंडिया कह रहा है मैं आपको 10 दे रहा हूँ, अमेरिका कहेगा कि हम आपको 15 देंगे। तो ये मिला के कुछ वैक्सीन हो जाएगी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत। ये फिर डिफरेंट कंट्रीज़ को दी जाएंगी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, वहाँ पे जितनी सफरिंग्स और डेथ हो रही है उस हिसाब से कोवैक्स के प्रोग्राम के तहत डिफरेंट कंट्रीज़ को ये वैक्सीन WHO के थ्रू दिए जाएंगे। आज के टाइम 170+ कंट्रीज़ कोवैक्स के प्रोग्राम के मेंबर हैं। लास्ट वीक, उससे पहले पाकिस्तान को भी तकरीबन 20 लाख शॉट इसमें प्रोग्राम में प्लीज़ किए गए कि हम तकरीबन 2 मिलियन जो वैक्सीन्स हैं वो हम एस्ट्राजेनेका की पाकिस्तान को देंगे इस कोवैक्स के प्रोग्राम। लेकिन उसकी डेफिनेट टाइम टू टाइम डिलीवरी एट अ टाइम जो 2 लाख है वो पूरी वैक्सीन नहीं है। तो ये कोवैक्स WHO का एक प्रोग्राम है जिसके तहत डिफरेंट कंट्रीज़ को ये प्रोग्राम मिलना है। डिफरेंट नेम्स ऑफ वैक्सीन, जैसे मैंने कहा कि पहले जो वैक्सीन थी वो स्पुतनिक 5 थी, वो हमारी रशिया ने बनाई थी। रशिया ने पहले जो बंदा भेजा था या जो स्पेस, उसका नाम उन्होंने स्पुतनिक था। तो आज के टाइम में भी उन्होंने जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई तो उन्होंने उसी चीज़ को देख के अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ाने, उसका ये स्पुतनिक V है। फिर हमने देखा कि फाइज़र और बायोनटेक, फाइज़र एक कंपनी है अमेरिका की दवाओं की, खास करके अब फाइज़र की पाकिस्तान के अंदर में भी दवाइयाँ होती हैं जो कि बाज़ हम लेते हैं।
तो फाइज़र और जर्मनी की बायोनटेक है, उन्होंने कोऑपरेट करके वो वैक्सीन बनाई जो कि फाइज़र बायोनटेक के नाम से मशहूर थी। फिर हमने एक और वैक्सीन देनी अमेरिका के अंदर, मेडोर्ना भी एक दवाई की कंपनी, उनकी भी वैक्सीन है मडोर्ना वैक्सीन। फिर हमने देखा कि चाइना ने अपनी साइनोफार्म, साइनो चाइना का एक दूसरा नाम, तो साइनोफार्म उन्होंने कहा, साइनोवेक, दो उनकी वैक्सीन, साइनोफार्म साइनोवेक, दो वैक्सीन उनकी भी है। भारत की भी कुछ वैक्सीन है, उनका मुझे नाम शायद नहीं रहा, लेकिन इंडिया ने भी अपनी कुछ वैक्सीन डाली है, उनके वो ट्रायल वगैरह कराई। ईरान ने भी अपनी एक वैक्सीन बनाई है, आज उनके वो ट्रायल कर थे लोगों में, उन्होंने भी कहा है कि हमने भी एक वैक्सीन। बहरहाल ये वैक्सीन की डेटा जब रिलीज़ करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, कितने लोगों को दिए, उनके सही कितने हो गए, तब हमें पता चलेगा कि वाकई एक तरह से कितना उन पे असर वगैरह हुआ या कितना हुआ। तो ये सब कुछ था। देखिए मैंने सारे इसलिए टॉपिक कवर किए कि मुझे लगता था कि इनसे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रिटन पार्ट में भी और इंटरव्यू पार्ट में भी, तो आपको इनका पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच देखने का, बहुत शुक्रिया। आपको लगता होगा मैंने, और लगना चाहिए भी कि मैंने इस पर मेहनत की है, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसे बनाने में। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और हमारा भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।